कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। बहती रक्तधारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्तधारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्तधारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्तधारा जिसमें सबको मिले शांति। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक की इस महत्वपूर्ण प्रार्थना सभा में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम शुरू करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया कि हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने एकलौते पुत्र को ही पुत्र को ही अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त हो। हे संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हम तेरे पवित्र बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले,
दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज पवित्र शुक्रवार है। आज पुण्य शुक्रवार है, गुड फ्राइडे है। मानव इतिहास के लिए एक बहुत महान दिवस, जब सारी मानव जाति के पाप के लिए, पापों से छुटकारे के लिए ईश्वर के पुत्र यीशु ने अपने आप को बलिदान चढ़ाया। आज का दिन ईश्वर के प्रेम का दिन है। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 103 वाक्य 11 में,
आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति ईश्वर का प्रेम। पूरी बाइबल के प्रारंभ से लेकर अंत तक हमें जो संदेश मिलता है वो संदेश यह है कि हमारा ईश्वर प्रेमी ईश्वर है और हमें प्रेम करता है। वो हमें प्रेम करता है, असीम प्रेम करता है। उसका प्रेम अटल है। प्रभु कहते हैं चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियाँ डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। एक ऐसे प्रेमी और महान परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के बलिदान का दिन। वास्तव में गुड फ्राइडे सारी मानव जाति के लिए ईश्वर की ओर से एक बहुत बड़ा चिन्ह है, एक बहुत बड़ा प्रमाण है इस बात के लिए कि वो मानव जाति से कितना प्यार करता है। प्रभु यीशु के उस बलिदान के द्वारा ईश्वर ने घोषित किया है, यदि तुम मेरे वचनों पर विश्वास नहीं करते, कलवारी पहाड़ की ओर देख, उस क्रूस की ओर देख, मेरे पुत्र की ओर देख और विश्वास कर कि मैंने तुमको कितना प्यार किया है। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन हमारी मुक्ति का दिन है। आज का दिन हमारे प्रायश्चित का दिन है। आज का दिन ईश्वर के ओर से हमारे प्रति महान प्रेम के प्रमाण का दिन है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज के दिन प्रभु हम सबको बड़ी बड़ी आशीषें देंगे। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग गिरजाघरों में गए थे और क्रूस की यात्रा इत्यादि में भाग लिए थे। प्रभु आपको आशीष दें। हमारे आश्रम में भी हज़ारों की संख्या में लोग क्रूस की यात्रा में आते हैं, कृपाएं प्राप्त करते हैं। जब जब हम प्रभु यीशु के उस बलिदान को याद करते हैं और उस बलिदान को याद करते हुए स्मृति मनाते हैं, वहाँ पर प्रभु का प्रेम बरसता है। और इसीलिए आज प्रभु के प्रेम का दिन है। प्रभु का प्रेम हमारे ऊपर बरस रहा है। आज हम प्रभु यीशु के अंतिम 7 वचनों पर मनन चिंतन करेंगे। हम सभी जानते हैं जब कोई भी व्यक्ति मरने को होता है, उनके मुंह से जो शब्द निकलते हैं उसको सुनने के लिए उसके रिश्तेदार बहुत आतुर होते हैं। चाहे पिता हो, माँ हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो जो हमारे लिए बहुत प्रिय हैं, मरने से पहले हम उनके करीब बैठते हैं उनको सुनने के लिए कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं, और वो जो कहते हैं उस बात को हम अपने कलेजे में रखते हैं, अपने हृदय में रखते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर से जो अंतिम 7 वचन कहा है, वे 7 वचन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, कीमती वचन है। हम जानते हैं प्रभु यीशु क्रूस पर लटके हुए थे। उनके शरीर में रक्त नहीं था, समाप्त हो गया था। शरीर कांप रहा था, ऊपर से लेकर नीचे तक कांप रहा था। उनके मुंह से एक शब्द भी, एक लफ्ज भी निकल नहीं रहा था। ऐसी अवस्था में भी प्रभु यीशु ने क्रूस पर से 7 वचन कहा। सबसे पहली बात यह है, उस अवस्था में भी प्रभु यीशु हमें शिक्षा देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, सांत्वना देते हैं, चंगा करते हैं। उनका संपूर्ण जीवन, विशेष करके सार्वजनिक जीवन, उन्होंने दूसरों को सांत्वना देने के लिए बताया। आप पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 10 वाक्य 38 में वचन कहता है, ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से भर दिया और वो चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करते रहे। क्रूस पर से भी प्रभु यीशु ने वही किया। और क्रूस के नीचे खड़ी माँ मरियम और अन्य नारियां और यीशु के प्रिय शिष्य योहन, उन्होंने यीशु के मुंह से निकलने वाले उन शब्दों को सुना होगा, तभी तो समाचार के लेखकों ने लिखा है। प्रभु यीशु का एक एक वचन अनमोल है, कीमती मोती की तरह है, अमृत की तरह है। उस पर जितना भी मनन चिंतन करेंगे उतना कम होगा। तो आइए हम लोग कम समय में संक्षेप में उन पर मनन करेंगे। सबसे पहला वचन प्रभु ने क्रूस पर से कहा होगा वो यह है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने पुकार कर कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यहूदी धर्म गुरुओं ने प्रभु का विरोध किया, प्रभु का विरोध किया, प्रभु को उपहास किया। उन्होंने प्रभु के ऊपर गलत दोष लगाया और प्रभु यीशु को मरवा डालने के लिए अधर्मियों के, विधर्मियों के हाथों दिया, पिलातुस के हाथों दिया।
प्रभु यीशु के मुख्य शिष्य पेतरुस ने प्रभु यीशु का इनकार किया। एक शिष्य यूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु को पकड़वाया। सारे शिष्यों ने यीशु को छोड़ दिया। भीड़ ने यीशु के बदले बराबस को चाहा और यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए पिलातुस के भवन में प्रांगण में चिल्लाया। सिपाहियों ने यीशु के साथ बहुत निर्मम निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया। थूके, गालियां दिए, उपहास किए, सिर पर कांटों का मुकुट रखकर उसको मारा, कोड़े बरसाए, रास्ते में जब गिरते थे मारे, गालियां दिए, उनके हाथ पांव में कीले ठोक दिए। इन सारे दुखों को झेलते हुए प्रभु यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। बहुत गहरी बात है। प्रभु यीशु इन सारे विरोधियों, इन सारे अत्याचारियों के लिए प्रार्थना कर रहे थे पिता से कि हे पिता, इनके पापों का बोझ इन पर गिरने न दें, इनके पापों का कलंक मिटा दे, इनके पापों से जो उत्पन्न बुराइयां हैं या प्रतिफल हैं उसे हटा दे। एक बहुत गहरी प्रार्थना है। इनके पापों से उत्पन्न बंधन हटा दे। जबकि उन्होंने क्षमा नहीं मांगी। क्षमा नहीं मांगने पर भी प्रभु ने उनको क्षमा दिया। प्रभु की उदारता दर्शाता है। इसके द्वारा हमें पता चलता है प्रभु कितने उदार थे, कितने प्रेममय थे। हमारे जीवन में हम लोग क्या कहते हैं? हम कहते हैं फलाने ने मुझे गुस्सा करवा दिया, उसने मुझे गुस्सा करवा दिया। सच्चाई यह है कि हमारे अंदर जो है वही बाहर आता है। लोगों ने प्रभु के ऊपर इतना अत्याचार किया, लेकिन प्रभु से गुस्सा नहीं निकला, धमकी नहीं निकली, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करते हैं, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 44 में प्रभु ने कहा है, अपने दुश्मनों से प्यार करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु ने जो अपने शिष्यों को हमें सिखाया है, प्रमाणित किया, क्रूस पर उन्होंने इसको प्रमाणित किया, करके दिखाया। प्रभु यीशु क्रूस पर से अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बंधनों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। अगला वचन है, वह डाकू प्रभु से कहता है कि हे यीशु, जब आप अपने राज्य में होंगे मुझे भी याद करना। लूकस का समाचार अध्याय 23 वाक्य 42 और 43। प्रभु यीशु 2 डाकुओं के बीच में क्रूस पर लटकाए गए, ये दिखाने के लिए कि वह बहुत बड़ा अपराधी है। प्रभु का अपमान करने के लिए, उपहास करने के लिए 2 डाकुओं के बीच में उनको लटकाया गया। महाडाकू, महाअपराधी। उनमें से एक डाकू लगातार यीशु को उपहास करते जा रहा था, लेकिन दूसरे डाकू ने यीशु को पहचान लिया। यीशु को पहचान लिया, दूसरे डाकू को डांटा और कहा कि तुम्हें ईश्वर से भी भय नहीं है, हम जो भोग रहे हैं हमारी करनी का है। और उसके बाद यीशु से और मुड़कर कहता है, हे यीशु, जब आप अपने राज्य में होंगे मुझे भी याद करना। अपना संपूर्ण जीवन पाप में जीने के बाद, पाप का बोझ ढोते हुए मरने के लिए तैयार हैं। मरने से पहले जब मृत्यु उसके सामने खड़ी है, उस समय वो अपने पापों के लिए पश्चाताप करता है, अपने पापों का एहसास करता है और यीशु की ओर मुड़कर कहता है, जब आप अपने राज्य में होंगे मुझे भी याद करना। इसको पश्चाताप कहते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग अपने गलत कार्यों का एहसास करते हैं, अपने पापों का एहसास करते हैं। यूदा इस्करियोती ने भी एहसास किया कि मैंने अपराध किया है, लेकिन यूदास प्रभु की ओर मुड़कर दया की याचना नहीं कर पाया। इस डाकू ने अपने पाप का एहसास किया, जाना माना, उसके बाद यीशु की ओर मुड़कर उनकी दया की कामना करता है। और प्रभु का जवाब क्या है? प्रभु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, आज ही तुम मेरे साथ परलोक में होगे। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 51 में कि हे प्रभु,
तू एक पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं कर सकता। तू एक पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं कर सकता है। ईश्वर कर नहीं सकता है। पूरी बाइबल में हमें पढ़ने को मिलता है, विशेष करके नए विधान में, जहां भी लोग अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं, तुरंत प्रभु की कृपा उसकी ओर बढ़ती है और उसको स्वतंत्र करती है। ऐसा ही हुआ, प्रभु ने उसको स्वतंत्र किया। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 4 उसके वाक्य 18 और 19 में प्रभु यीशु जब सुसमाचार का कार्य शुरू करते समय कफरनहूम के सभागृह में यह घोषित किया, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मेरा अभिषेक किया और भेजा है जिसे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं और बंदियों को आज़ादी का संदेश सुनाऊं। प्रभु यीशु ने 3 साल तक लगातार यही कार्य किया, बंदियों को आज़ाद करना। और अपने क्रूस पर भी प्रभु यीशु ने, अपने जीवन के अंतिम पल पे भी प्रभु यीशु ने यही किया, बंदी को आज़ाद करना। उस डाकू को उसके पाप के बंधन से छुटकारा दिया और कहा, आज ये तुम मेरे साथ परलोक में होगे। कितनी सुंदर बात है मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम भी अपने जीवन के ऐसा लगता अंतिम पड़ाव पे पहुंच गए हैं, अंतिम छोर तक पहुंच गए हैं, निराशा के गर्त तक पहुंच गए हैं, उस क्षण में भी अगर हम प्रभु की ओर देखकर प्रभु से कहेंगे, प्रभु मुझे याद करना, प्रभु हमें उठा लेंगे और ऊंचाई तक पहुंचाएंगे, परलोक पहुंचाएंगे, हमें वो तरक्की की ओर ले जाएंगे। एक जबरदस्त उदाहरण है। तीसरा है यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 19 वाक्य 26 और 27 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु क्रूस पर से अपनी मां को देखते हैं, क्रूस पर से अपनी मां को देखते हैं। वो जानते हैं कि मेरे मां के दिल में क्या बीतता होगा। उसका एकमात्र बेटा उसकी आंखों के सामने इस बुरी अवस्था में, बुरी हालत में मर रहा है, उस मां के हृदय में क्या बीता होगा महसूस करते हैं। और बगल में खड़े अपने प्रिय शिष्य यूहन्ना की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, भद्रे ये आपका बेटा है, ये आपका बेटा है। एक मां के प्रति अपनी जिम्मेदारी यीशु निभाते हैं। एक ऐसी मां जिसने ईश्वर के वचन को ग्रहण किया, अपने उदर में ग्रहण किया, उसका लालन पोषण किया, उसके लिए इतने दुख झेली, ऐसे एक मां के प्रति अपनी जिम्मेदारी वो क्रूस पर से भी निभाते हैं। हम जानते हैं 10 नियमों में एक नियम है, मां बाप का आदर करना, मां बाप का आदर करना। प्रभु यीशु के बारे में हम पढ़ते हैं लूकास अध्याय 2 वाक्य 51 में कि प्रभु यीशु मां मरियम और यूसुफ के अधीन रहे। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं काना नगर के विवाह भोज में, हालांकि प्रभु ने कहा कि मेरा समय नहीं आया है, मां के कहने पर वहां पे एक चमत्कार करना पड़ा, यीशु मां के अधीन रहे और अपने जीवन के अंतिम पल में, उस दुखमय परिस्थिति में भी अपनी मां के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। कहते हैं कि भद्रे ये आपका पुत्र है, और यूहन्ना से कहते हैं ये तुम्हारी मां है। यूहन्ना ने उस समय से मां को अपने आश्रय दिया, सुसमाचार कहता है। प्रभु यीशु की मां हमारी भी मां है। प्रभु यीशु ने कलवारी पहाड़ पे अपने आप को हमारे लिए अर्पित किया, साथ ही साथ प्रभु यीशु ने अपनी मां को हमारी मां के रूप में, कलीसिया के मां के रूप में दिया है। हम उसको ग्रहण करें। चौथा वचन है, प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 19 उसके वाक्य 28 में, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। प्रभु का यह वचन बहुत गहरा है। एक तो वो शारीरिक रूप से प्यासे थे। पकड़े जाने के बाद यीशु को पूरी रात में सोने की अनुमति नहीं दी गई। एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, उनके शरीर से खून बहता जा रहा था, उनके शरीर में न रक्त था न जल था, पूरी तरह से थके हुए थे। इसीलिए प्रभु यीशु जब कहते हैं मैं प्यासा हूं, एक तरह से भौतिक शारीरिक बात है, लेकिन उससे बढ़कर प्रभु यीशु वास्तव में आध्यात्मिक रूप से प्यासे थे। अपनी मृत्यु के समय प्रभु यीशु को सारी दुनिया दिखाई दे रही है, दुनिया में बर्बाद हो रही आत्माएं दिखाई दे रही हैं। जब आपके जीवन में कोई दुखमय घटना होती है, आपका कोई प्रिय व्यक्ति परेशान है, दुखी हैं, तो आपको क्या हो जाता है? आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है।
जब आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, प्रभु यीशु के हृदय में, प्रभु यीशु की आत्मा में हम सबके लिए प्यास है, सारी दुनिया के लिए प्यास है। उनकी आत्मा सारी दुनिया की आत्माओं के लिए प्यासी है। हम जानते हैं मदर तेरेसा ने प्रभु की इस आवाज़ को सुना, मैं प्यासा हूँ। प्रभु की इस आवाज़ ने उनकी ज़िंदगी को बदल दिया, उनके जीवन के मार्ग को बदल दिया। प्रभु की इस आवाज़ को सुनकर वह इस दुनिया में जो प्यासे हैं उनकी खोज में निकल पड़ी। यीशु ने कहा मैं प्यासा हूँ। वही यीशु जिन्होंने यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 में सामरी स्त्री से कहा था, वाक्य 14 में, जो जल मैं तुम्हें दूंगा उसके पीने के बाद तुम्हें प्यास नहीं लगेगी। जो जल मैं तुम्हें दूंगा उसको पीने के बाद तुम्हें प्यास नहीं लगेगी। वो प्रभु आज प्यासे हैं। प्रभु यीशु क्रूस पर उस समय अपने मानवीयता को प्रकट कर रहे हैं। प्रभु यीशु मनुष्य बने, वे मनुष्य थे। वे मनुष्य के रूप में नहीं थे बल्कि मनुष्य थे। और क्रूस पर उन क्षणों में प्रभु यीशु ने अपने मानवीयता को प्रकट किया कि मैं मनुष्य हूं, मैं प्यासा हूं, आई थर्स्ट। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु एक ऐसे मुक्तिदाता हैं, एक ऐसे प्रभु हैं जो आप और मेरे दुख पीड़ाओं में सहभागी हुए हैं। इसलिए इब्रानियों के पत्र के अध्याय 5 में संत पौलुस कहते हैं वो हमें समझ सकते हैं, वो हमारी पीड़ाओं से गुजरे हैं। जिस तरह आप और मेरे जीवन में विभिन्न प्रकार की पीड़ाएं होती हैं, आंतरिक पीड़ाएं होती, उसी तरह प्रभु यीशु स्वयं ऐसी पीड़ाओं से गुजरे हैं। वो मनुष्य बने। अगला वचन है, हम पढ़ते हैं मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 34 में। मार्कुस अध्याय 15 वाक्य 34 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने पुकार कर कहा, हे ईश्वर, हे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। हे ईश्वर, हे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। जमीन और आसमान के बीच में, उस पहाड़ी पर, कलवारी पहाड़ी पर, गोलगोथा की उस चोटी पर, क्रूस पर लटकते समय प्रभु को लगा कि मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं है। मेरे शिष्यों ने मुझे छोड़ दिया, मेरी एक अबला मां और कुछ नारियां, और कोई मेरे साथ नहीं है। प्रभु यीशु को बहुत ज्यादा ही अकेलापन महसूस हुआ, बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस हुआ। सोचिए, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 28, प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वही प्रभु अब एक ऐसे पल में, ऐसे क्षण में है जब स्वयं पुकार कर कहते हैं कि पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, मैं अकेला हूं। प्रभु यीशु ने तिरस्कार का अनुभव किया, अकेलापन का अनुभव किया। इस दुनिया में कितने ही लोग अपने में अकेलापन महसूस करते हैं। मैं जानता हूं कि आप भी कभी ना कभी बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करते हैं। शादी हुई, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, तब भी कितना अकेलापन महसूस करते हैं। धर्म समाज में अन्य लोग मेरे साथ हैं, इसके बावजूद कितना अकेलापन महसूस करते हैं। उन सारे क्षणों में हमें भूलना नहीं चाहिए, प्रभु ने मेरी तरह अकेलापन महसूस किया है। प्रभु ने मेरी उस हालत को अपने ऊपर ले लिया। हम पढ़ेंगे इस्यास नबी अध्याय 53 में, उसके वाक्य 4 में लिखा हुआ है, वो हमारे ही दुखों से लदा हुआ था। यीशु हमारे ही दुखों से लदे हुए थे। हमारे जीवन में दुखों के समय हमें जो अकेलापन महसूस होता, प्रभु यीशु ने स्वयं उसको अनुभव किया। इसलिए हम हिम्मत के साथ प्रभु के पास जा सकते हैं, हमें टूटना नहीं चाहिए। अगला वचन है, प्रभु कहते हैं, सब कुछ पूरा हो गया है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19 उसके वाक्य 30 में हम पढ़ते हैं, सब कुछ पूरा हो गया है। अंग्रेजी में आरएसवी बाइबल में है, इट इज फिनिश्ड, सब समाप्त हो गया है। सब कुछ समाप्त हो गया है, सब कुछ पूरा हो गया है। अपने जीवन के अंतिम पल में प्रभु यीशु आंतरिक रूप से महसूस करते हैं कि सब कुछ मैंने पूरा किया है।
ईश शास्त्री समझाएंगे कि प्रभु यीशु में सब कुछ पूर्ण होता है, लेकिन यहां प्रभु यीशु ये प्रकट कर रहे हैं कि सब कुछ पूरा हो गया, मैंने सब कुछ पूरा किया है। प्रभु यीशु के जीवन का एकमात्र उद्देश्य था पिता की इच्छा को पूर्ण करना। आप पढ़ेंगे योहन के समाचार के अध्याय 4 उसके वाक्य 34 में प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं, प्रभु कहते हैं मेरा भोजन जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करना है। जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करना और उसका उद्देश्य पूर्ण करना, यही मेरा भोजन है। प्रभु यीशु सतत अपने पिता की इच्छा को पूर्ण करते थे। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 वाक्य 8 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु अपने पिता के प्रति इतना आज्ञाकारी बने कि मृत्यु को सहा, और वो भी क्रूस की मृत्यु को सहा। आज्ञा पालन। इब्रानी अध्याय 5 वाक्य 8 में हम पढ़ते हैं पुत्र होने पर भी वह दुख सहकर आज्ञाकारी बने। तो प्रभु यीशु का संपूर्ण जीवन ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करना, ईश्वर के कार्य को पूर्ण करना था, और दूसरा कुछ नहीं था। और अंतिम पल में प्रभु यीशु कहते हैं सब कुछ पूरा हो गया है। एक विश्वासी को इसी तरह अपनी जिंदगी के अंत में यह कहना चाहिए, जो जिम्मेदारी मुझे दी गई थी मैंने उसको पूरा किया है। एक पिता की तरह, एक मां की तरह, एक पति की तरह, एक पत्नी की तरह, एक पुरोहित की तरह, एक धर्म बहन की तरह, एक धर्माध्यक्ष की तरह, जो जिम्मेदारी प्रभु ने दी थी मैंने उसका पालन किया है। जहां तक हो सके मैंने प्रयास किया है। देखिए संत पौलुस क्या कहते हैं, तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 4 वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं मैं अपनी लड़ाई लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। आई हैव फॉट द फाइट, आई हैव रन द रेस। एक संतुष्टि जिसके साथ पौलुस अभी मरने के लिए तैयार हैं। उसी तरह प्रभु यीशु अपने मौत से पहले कहते हैं सब कुछ पूरा हो गया है, मैंने वो किया। और अंतिम वचन है प्रभु यीशु कहते हैं हे पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूं। मेरा शरीर इन लोगों ने बिगाड़ रखा है, बर्बाद किया है, लेकिन मेरी आत्मा सुरक्षित है। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूं। मैंने संसार को मेरी आत्मा को बर्बाद करने नहीं दिया, पाप को मेरे आत्मा को बर्बाद करने नहीं दिया, शैतान को मेरी आत्मा को बर्बाद नहीं करने दिया, बल्कि मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूं। कितनी सुंदर प्रार्थना है। मैं समर्पित करता हूं हे पिता। प्रभु यीशु अपने पिता से बहुत प्यार करते थे। 12 साल की उम्र में जब ये मंदिर में खो गए थे और पाए थे, वहाँ पे माँ मरियम से कहा कि आप नहीं जानती थी कि मैं अपने पिता के भवन में होऊंगा। प्रभु यीशु ने यरूशलेम मंदिर को अपने पिता का भवन कहा। पिता से हमेशा प्यार में थे। योहन के सुसमाचार में बार बार आप सुनेंगे प्रभु यीशु पिता के बारे में बताते हैं। पिता के लिए जीवन जीते थे, उनके जीवन का मकसद पिता था, और उसने अपनी आत्मा को पिता के हाथ में सौंप दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें भी इस तरह बोलना होगा, करना होगा। अपने जीवन के अंतिम पलों में हमें एक ऐसा एहसास होना चाहिए, एक ऐसी संतुष्टि होनी चाहिए कि मैंने अपनी आत्मा को बचाया है और अपनी आत्मा को मैं इस समय पिता के हाथ में सौंप देता हूँ। कुछ लोगों की मृत्यु के बाद उनकी लाश, उनकी मिट्टी को देखने से लोगों को बहुत आनंद होता है, उनके चेहरे पर चमक होती है, उनके चेहरे पर आनंद होता है। हमारे मृत्यु के समय हमारी असली पहचान देखने को मिलती है कि इंसान किस तरह जीवन जीता था। प्रभु यीशु ने अंतिम पल तक अपने आत्मा को बचाए रखा और अंत में अपनी आत्मा को पिता के हाथों में सौंप दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने क्रूस पर से हमें चंगा किया है, हमें सुनाया है, वचन सुनाया है, हमसे कहा है। क्रूस पर से प्रभु यीशु ने बहुत ही शक्तिशाली ढंग से हमें संबोधित किया है। हम प्रभु यीशु के एक एक वचन को सुने। इस कार्यक्रम के बाद भी अकेले बैठेंगे, एक एक वचन पर मनन करना, उसके द्वारा प्रभु आपसे बहुत कुछ बोलेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे महान बलिदान के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने कहा इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित करते हैं। हाँ यीशु, तूने हमारे लिए अपने आप को अर्पित किया।
यूहन्ना अपने पहले पत्र के अध्याय 3 वाक्य 1 में कहते हैं, देखो पिता ने हमें कितना प्यार किया है, तेरे उस महान बलिदान के द्वारा हमें ईश्वर के प्रेम का रहस्य मिला है। और विशेष करके क्रूस पर से तूने जो शब्द कहा, एक एक वचन हमारे लिए अनमोल है। यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरी शिक्षा के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरी इस चंगाई के कार्य के लिए। हम पर दया कर। आज तेरी मृत्यु का दिन है, तेरे बलिदान का दिन है। समूचे संसार पर तेरी आशीषें बरसने दीजिए यीशु, बरसने दीजिए यीशु, बरसने दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। सृष्टि को बचाने बलिदान तूने दिया। मैं कौन हूँ मेरे लिए तू क्रूस पे चढ़ा। तुझसे हुआ मैं गुनाहों से दूर तुझसे हुआ। माना न तेरी बातों को, दुख तुझे हुआ। आया इस जहां में तू प्यार मुझसे किया। सृष्टि को बचाने बलिदान तूने दिया। कौन हूँ मेरे लिए तू क्रूस पे चढ़ा। का हाथ तूने मेरी तरफ बढ़ाया। दोस्ती का हाथ तूने मेरी तरफ बढ़ाया। दूर फिर भी जाता रहा, वापस न लौट के आया। मेरा साथ न छोड़ा तब भी
मैंने दर्द दिया, सृष्टि को बचाने बलिदान तूने दिया। मैं कौन हूँ मेरे लिए तू क्रूस पे चढ़ा, सृष्टि को बचाने बलिदान तूने दिया। मैं कौन हूँ मेरे लिए तू क्रूस पे चढ़ा, मैं कौन हूँ मेरे लिए तू क्रूस पे चढ़ा। प्रभु यीशु के इस महान बलिदान को याद करते हुए हम लोग इस समय प्रार्थना करने जा रहे हैं। बंधनों से आजादी के लिए, बुराई के हर प्रकार के बंधन से आजादी के लिए, पाप के बंधनों से आजादी के लिए, रोग के बंधनों से आजादी के लिए आज के दिन प्रभु यीशु ने आप और मेरे लिए आसमान पे एक महान चिन्ह प्रकट किया, ईश्वर के महान प्रेम का चिन्ह। उस कलवारी पहाड़ी के ऊपर उस महान बलिदान को इस समय याद कीजिए। आंखें बंद करना, हृदय खोलना, उस महान और प्रेम के बलिदान को याद करना। प्रभु के उस महान बलिदान के नाम पर इस समय हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। बोलिए, प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरे महान बलिदान के लिए, तेरे महान बलिदान के लिए, तेरे पवित्र रक्त के लिए, तेरे पवित्र रक्त के लिए, तेरे पवित्र शरीर के लिए, तेरे पवित्र शरीर के लिए, तेरे पवित्र क्रूस के लिए तेरे पवित्र क्रूस के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे असीम प्रेम के लिए, तेरे असीम प्रेम के लिए, तेरे महान प्रेम के लिए तेरे महान प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हे हैं। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र बलिदान की योग्यता से, तेरे पवित्र बलिदान की योग्यता से, तेरे पवित्र शरीर की योग्यता से, तेरे पवित्र शरीर की योग्यता से, तेरे पवित्र रक्त की योग्यता से तेरे पवित्र रक्त की योग्यता से स्वर्ग खुल जाए, स्वर्ग खुल जाए, आशीषों का भंडार खुल जाए, आशीषों का भंडार खुल जाए, तेरी जनता पर, तेरी जनता पर, सारे संसार पर सारे संसार पर तेरी आशीषों की वृष्टि हो जाए। तेरी आशीषों की वृष्टि हो ओ जाए। यीशु तेरी स्तुति हो, ओ यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी आराधना हो। तेरी आराधना हो। जो लोग इस समय विभिन्न प्रकार की बुरी आदतों के शिकार हैं, अश्लीलता संबंधी, वासना संबंधी बुरी आदतों के शिकार हैं, नशे की आदतों के शिकार हैं, चोरी, अन्य प्रकार की बुरी आदतों के शिकार हैं, अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाना, यीशु से प्रार्थना करना। प्रभु यीशु, तेरे बलिदान की योग्यता से, तेरे पवित्र रक्त की योग्यता से, तेरे पवित्र शरीर की योग्यता से इसी वक्त आज के इस पवित्र दिन में मुझे छुटकारा मिले, इसके लिए प्रार्थना करना। दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाते हुए आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आजादी, 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 आजादी। यीशु तेरे पवित्र नाम पर, तेरे पवित्र रक्त की योग्यता से, तेरे पवित्र शरीर की योग्यता से, हर तरह की बुरी आदत से इसी वक्त तेरी जनता को छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो रोगी हैं इस समय अपने सारे रोगों को यीशु के हाथ में सौंप देंगे। बंद आंखों से इस समय यीशु के घायल शरीर को देखने की कोशिश करें। वचन में लिखा हुआ है, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। यीशु के एक एक घाव के द्वारा हमें चंगाई मिली है।
यीशु के एक एक घाव के द्वारा इसी समय हमें चंगाई मिल रही है। हर रोग को इस समय यीशु को सुपुर्द कर देना। आंखें बंद करना, हृदय खोल कर रो रो कर प्रभु की स्तुति करना, उसके एक एक घाव को याद करना। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पवित्र शरीर और रक्त की, यीशु के पवित्र क्रूस की अपार शक्ति के द्वारा हर तरह के रोग से, पुराने से पुराने रोग से, गंभीर रोग से इसी वक्त चंगाई मिले। चंगाई 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 चंगाई, हीलिंग। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बड़े विश्वास के साथ अब इस समय अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। अपना जुबान खोलकर, अपना मुंह खोलकर इस समय अभिषेक के इस गीत में मुझे साथ देंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। मन लगा कर गाना। प्रभु का पवित्र रक्त हमें इस समय अपने सामर्थ्य से भरे। पवित्र रक्त हमें शुद्ध करे, पवित्र करे, चंगा करे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए, एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में स्वतंत्र होकर हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक, 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 अभिषेक। हालेलुया, 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 हालेलुया। मौन होकर इस समय प्रभु के पवित्र रक्त के अभिषेक को ग्रहण कीजिए। प्रभु को आपके शरीर, मन, हृदय को इस समय शुद्ध और पवित्र करने दीजिए। आपके घर को इस समय अभिषेक देने दीजिए। प्रभु यीशु अपने पवित्र रक्त के द्वारा, उसकी शक्ति के द्वारा शुद्ध करे, पवित्र करे। हम इस प्रार्थना को अंत करेंगे संत पापा फ्रांसिस की उस महान प्रार्थना के द्वारा। मेरे पीछे दोहराएंगे, मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु का पवित्र रक्त मेरी रक्षा है। यीशु का पवित्र रक्त मेरा संरक्षण है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अंतिम आशीष से पहले मैं एक दो सूचना देना चाहता हूं। आज पुण्य शुक्रवार है। आज रात को कृपा धारा कार्यक्रम नहीं होगा। उसी तरह कल रात को भी कृपा धारा कार्यक्रम नहीं होगा। अपना सिर झुकाइए। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय यीशु।
यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।